नारे देख रहे होंगे अभी यहाँ से जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसके लिए शालिग्राम शिला नेपाल से होकर के और गोपालगंज जिले के उत्तरी पूर्वी छोर डुमरिया घाट से एंट्री करके और इन्हीं रास्तों से अभी जो कि आप विजुअल में देख भी रहे होंगे इन्हीं रास्तों से होकर के शिला गई है। और हमारे साथ बैकुंठपुर के पूर्व विधायक माननीय मिथिलेश तिवारी जी मौजूद हैं और ये भाजपा के अभी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आइए हम इनसे इस शिला यात्रा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है जिसके लिए शालिग्राम शिला यहाँ से होकर गुजरी और मैंने भी देखा कि आपने भी जेसीबी पे चढ़ के फूलों की बारिश की है, क्या कहेंगे कुछ इस यात्रा के बारे में? देखिए अद्भुत यात्रा है। कभी त्रेता में भगवान राम आए थे सीता मैया को लेकर, जब जनकपुर से अयोध्या के लिए चले थे तब हम लोग तो थे नहीं इस धरती पर, लेकिन आज घोर कलयुग में प्रभु श्री राम और माता सीता शालिग्राम शिला यात्रा के माध्यम से आए तो हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। और आज आप देख सकते थे लगभग 2 से 3 लाख लोग सड़क पर थे और शायद ऐसा नज़ारा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। और 6 बजे सवेरे से थे, आप सोचिए कि अभी 2:30 बज 1:30 बज रहे हैं और 6 बजे सुबह से माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान वो जोश के साथ खड़े थे कि देखो उन लोगों को दिखा रहे थे जो कहते थे कि राम का मंदिर कभी नहीं बनेगा, उनको दिखा रहे थे देखो जो राम का नहीं वो काम का नहीं, मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। और हम लोगों ने राम मंदिर का तो तिथि भी तय कर दिया है। अब तो 2024 के प्रथम दिन जब भव्य राम मंदिर का पट खुलेगा तो ये जो यहाँ से शिला यात्राएं गई है इसी शिला से माता जानकी और प्रभु श्री राम का मूर्ति बन के जब उस मंदिर में लगेगा तो लगेगा कि हम लोगों ने ये शिला उस मंदिर में भेजा है, ये भाव है। और इसी भाव को लेकर के आज यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए थे। और जो लोग रामचरितमानस पर टिक्का टिप्पणी करते हैं उनके लिए ये लोग बुलडोजर के रूप में यहाँ खड़े थे। ढा देंगे उनको, गिरा देंगे उनको जो रामचरितमानस का अपमान करेंगे। ये करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र है वाल्मीकि रामायण। जो महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण को हम लोगों को दे के गए, हम लोग क्या जानते थे? तो महर्षि वाल्मीकि ना होते और बाबा तुलसीदास ना होते तो हर हिंदू समझ नहीं पाता कि राम ने त्रेता युग में क्या क्या लीला की है। और इन लोगों को लगता है ये चरवाहा विद्यालय में पढ़ लिख के आने वाले लोग रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करते हैं। हम लोगों ने आज इस महत्वपूर्ण ये खुरमपुर मोड़ डुमरिया घाट जहाँ राम घाट और सीता घाट बना हुआ है, यहाँ से जंगे ऐलान है उन लोगों को जो भारत में रह करके और दूसरे देश की भाषा बोलते हैं। अरे अब तो दुनिया ने भी मोदी को नेता मान लिया, आप क्यों शर्मा रहे हो? आप भी मान लो, तुम्हारा भी कल्याण। हम हालांकि इस सवाल पे आने ही वाले थे और जैसा कि मिथिलेश तिवारी से आपने सुना, बाबा तुलसी ने जब रामायण लिखा है तो उसमें राम के बारे में नहीं लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में लिखा है। आखिर क्या वजह है? क्या हिंदू इतना कमजोर है या फिर हिंदू का आस्था इतना कमजोर है कि चंद्रशेखर जैसे लोग और कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू धर्म के बहुत ही सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ एक ग्रंथ है रामायण जिसके बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं, आखिर क्या कमी रह गई? देखिए नहीं, उन लोगों के पास से हिंदू वोट भाग गया है तो वो उन वोट को लुभाने में लगे हैं जो वो भी वोट भी अब भाग रहा है धीरे धीरे। वो उसको लगता है कि भाई भाजपा हमारा तो नुकसान करती नहीं है, हमको तो भाजपा कहती है कि मदरसा बंद करो और मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, ये भाजपा कह रही है। अब वो लोग जब इस बात को समझने लगे हैं तो ये लोग दूसरा नारा दे करके चाहते हैं कि अब हिंदू तो चला गया भाजपा के पास, मुसलमान भी न जाए। इसके लिए इस प्रकार का सामाजिक विद्वेष लोग फैला रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी हैं, विश्व में जितने देश हैं उसमें हिंदू देश बहुत नहीं है। ये भारत और नेपाल के अलावा शायद पूरी दुनिया में या तो क्रिश्चियन देश है या इस्लामिक देश है। तब भी G20 की मीटिंग भारत में हो रही है, नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और ये लोग अभी वहीं खड़े हैं जहां ये बाबरी मस्जिद के समय खड़े थे। इनको पता होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद का ढांचा यहाँ के करोड़ों हिंदुओं ने ठान लिया, जो अवैध था उसको गिरा दिया बाबर ने, जो आकर के हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। और अब करोड़ों हिंदुओं ने योगी और मोदी को ला करके सिंहासन पर बिठा करके और राम मंदिर बना दिया। अब इसके बाद इन लोगों को क्या लगता है, क्या चाहते हैं ये लोग?
चलिए हम अंतिम सवाल का जवाब लेंगे माननीय मिथिलेश तिवारी से। अपने जिले के लिए तो ये गर्व का विषय है ही कि अयोध्या में लगने वाले वो पत्थर जिनसे राम और सीता का मूर्ति बनेगा वो अपने जिला से होकर के जा रहा है। कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी के साथ यहाँ के जनता के लिए, हिंदू आस्था के लिए बहुत बड़ी बात है कि वह यात्रा और वह पत्थर हमारे जिले से होकर गई है। लेकिन अंत में चूंकि गोपालगंज जिला के या प्रदेश तौर पे मिथिलेश तिवारी एक बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। हाल ही में एक घटना हुआ है बस जिला में, हालांकि प्रशासन ने उसको लिपापोती करके उसको ढक दिया है और उस दिन ऐसी कई घटनाएं होती है और हमेशा सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दिन कहीं ना कहीं घटना होती है, प्रशासन अपने आड़ में उसको दबा देती है। हालांकि वह घटना दबने वाली इसलिए नहीं है कि अंकित का मौत हो गया है। ऐसी घटना हमारे जानकारी में माझा में भी गोली चला है और हमारे गाँव भी हुआ है। हालांकि आज एक व्यक्ति को मतलब एक बच्चे को मार करके सिर फोड़ दिया गया, उसका इलाज चल रहा है। आखिर हालांकि इस यात्रा में पत्थर के दौरान जब यहाँ से गुजर रहा था मैंने देखा कि कई मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हुए थे। बिल्कुल कहीं भाजपा के लोग या मिथिलेश तिवारी चाहे कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। आखिर क्या ऐसा वजह रहता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हिंदू पर्व के विसर्जन के दिन, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो, होते रहता है? देखिए, हिंदू कभी उपद्रवी नहीं होता है। हिंदू सभी धर्मों का सम्मान करता है और आपने कहीं दुनिया में ऐसी बात नहीं सुनी होगी कि कोई हिंदुओं का समूह जाके किसी मुस्लिम धर्म के किसी धर्मगुरु का अपमान किया हो, कहीं जाके मस्जिद तोड़ दिया हो। बिल्कुल नहीं। बाबरी मस्जिद जरूर तोड़ा है क्योंकि वो अवैध था। और दूसरी बात आप जान लीजिए, अंकित के घर हम लोग भी कल गए थे जी, और इस जिला प्रशासन को कल हम लोग चिता के आए हैं। 48 घंटे आपके हाथ में है, अब कर सकते हो तो करो कार्रवाई, नहीं तो आज यहाँ योगी जी का बुलडोजर से हम लोगों ने पुष्प वर्षा किया है अपने सनातनी लोगों के ऊपर और माता सीता और राम जी के शिला के ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा यह जो योगी और मोदी का जो यह जो फोर्स है ये कहीं अगर बेकाबू हो गया तो एसपी और डीएम यहाँ बैठ करके शासन कैसे चलाएंगे? हम लोग जिस दिन उस काम के लिए सड़क पर आएंगे फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको कानून अपने हाथ में न लेना पड़े, हमको सड़क पर न आना पड़े, प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करे। और प्रशासन वैसे लोगों को, जो ये घटना पूरी तरह मॉब लिंचिंग की घटना है, ये साधारण बात नहीं है। और आप निश्चिंत रहिए, बीजेपी के रहते हुए कोई भी हिंदू के साथ खिलवाड़ करेगा या किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। और ये घटना इसलिए बढ़ी है कि आज हाथ सत्ता का बागडोर उन लोगों के हाथ में है जो लोग कानून के साथ हमेशा खिलवाड़ करते रहे। उनको भी हम कहना चाहेंगे, यहाँ से जयघोष हम लोगों ने किया है, यहाँ से जयघोष किया है कि बहुत जल्दी भगवा सरकार बिहार में बनेगी और इन लोगों को भागते भागते जमीन नहीं मिलेगी। अगर यही काम करेंगे तो इनको बिहार की जनता रहने नहीं देगी यहाँ से। चलिए, ये तमाम बातचीत हमारे साथ बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी से सुन रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रितेश के साथ मैं मनमीत, आप देख रहे थे जनता न्यूज नेटवर्क।